Praise the Lord. बाज प्रभु का आत्मा एक नए विषय में हम लोगों से बात करने जा रहा है। इसकी भी श्रृंखलाएं होंगी, पर अगर इसे हमने समझा और अप्लाई किया अपने जीवन में, हम सेम फिर नहीं रहे। लेकिन उसके पहले जो 7 पड़ाव हमने देखे, 7 सेशन स्पेशल, कि कैसे मसीह में फलबन जीवन हम जी सकते हैं, उसको अप्लाई करते रहना है। जो वचन सुनता है और सुनकर भूल जाता है, वो सिद्धता में नहीं बढ़ पाता। देखिए याकूब के पत्र में लिखा होगा, जो वचन सुनता है, सुनकर भूलता नहीं, बल्कि वैसा ही करते रहता है, वो सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान देता रहता है, वो अपने काम में आशीष को पाएगा। अगर आप वचन सुन रहे हैं लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर रहे अपने जीवन में, तो कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आप इसको सुनते हैं और सीखते हैं और उसको अपने जीवन में लागू करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो आप बहुतायत से फल को लेकर पाएंगे। बस प्रभु का आत्मा ये सिखाएगा, मेरी श्रृंखलाएं चलेंगी। पवित्र आत्मा से भरना अलग बात है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरना अलग बात है। पवित्र आत्मा हमें दिया गया है कि जब हम आराधना करते हैं, प्रभु के वचन को हम ध्यान से सुनते रहते हैं या आत्मिक लोगों की संगति में रहते हैं, हम पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरते हैं कि नहीं? हम भर जाते हैं, हाँ कि नहीं? हम भर जाते हैं, लेकिन हमसे सामर्थ्य का भाव होता है। हम किसी के सिर के ऊपर हाथ रखे, ले हैंड किए, क्या वो हीलिंग को पाता है? क्या हम किसी के सामने खड़े परख पाते हैं कि उसके अंदर कौन सा आत्मा कार्य कर रहा है? क्या हम भीड़ के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी एक के लिए भी प्रार्थना करते हैं और ऑन द स्पॉट उसको तुरंत हीलिंग मिल जाता है? वहां पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरा हुआ होता है। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिए, ठीक है, मरकुस ने, लूका रचित सुसमाचार हम लोग देखते हैं, अध्याय 4 पद संख्या है, वहां लिखता है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। अब इधर देखो, बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल हम दाऊद के जीवन से सीख सकते हैं, भाव यूसुफ के जीवन से सीख सकते हैं, हम अब्राहम, इसहाक, याकूब के जीवन से सीख सकते हैं। मगर ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल जो है, जिसके ऊपर और कोई एग्जाम्पल नहीं, जिस सब से हम एकदम परफेक्ट सीख सकते हैं, वो सिर्फ यीशु मसीह। अगर पुराने नियम से भी सीखना है तो हमें यीशु को ढूंढना होगा। यीशु वहां कहां है? तो यहां पर दिखता है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। यीशु क्या से भर कर लौट रहे? पवित्र आत्मा से। और हम 14 में पढ़ते हैं, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। अब यीशु मसीह क्या से भर कर लौट रहे हैं? आत्मा की सामर्थ से, पावर ऑफ होली स्पिरिट। अब इधर देखो, पवित्र आत्मा हमें दे दिया गया है, पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, लेकिन पवित्र आत्मा जो हमें सिखाता है और जैसा हमसे चाहता है, हम हो बहू वैसा ही कर देंगे, तब जाकर हम सामर्थ से भरेंगे। जाकर हम सामर्थ से भरेंगे। सामर्थ मतलब हेबनली, स्वर्गीय योग्यता के बारे में उसको बोला गया। हेबनली एबिलिटी, स्वर्गीय योग्यता, मतलब आपके अंदर ऐसे गुणों को परमेश्वर डाल दे कि आप विशेष कार्य कर सके। 12 ना, आप क्या कर सके? विशेष कार्य कर सके, पावर दे। जैसे बाहर देश, अब इस देश के नागरिक हम सब है कि नहीं? अधिकार दिया गया है कि नहीं? हम सब है, बाय बर्थ
इस देश का नागरिकता हमें मिल गया, आधार कार्ड में हमारा नाम है। लेकिन भारत देश को अधिकार दिया गया है कि तुम जाकर उस ऑफिस में बैठकर कार्य करो। नागरिक वो भी हम भी है, ये सेम है। ये क्या है? ये सेम है, अंतर एकदम नहीं है। वो भी भारत का ही नागरिक है, मैं भी भारत का ही नागरिक हूं। लेकिन उस ऑफिस में बैठकर, क्या सचिवालय, हाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो भी कचहरी बोलते हैं, वहां पर बैठकर काम करने का अधिकार, बोले सामर्थ पावर उसको दिया गया है, वो काम कर सकता है। आप बैठकर काम करेंगे इलीगल हो जाएगा, वो बैठकर काम करेगा लीगल होगा। उसके साइड में पावर है। रोड चलता हो कोई आदमी सिग्नेचर कर दे, पावर नहीं है क्या? एफिडेविट कराते हैं कि नहीं? वह कराने में क्यों दौड़ते? उनके पास वो अधिकार है, वो उस सामर्थ्य से भरे हुए, कब तक भरे हुए? जब तक रिटायर ना हो जाए। हालेलुया। हम सब ने यीशु को ग्रहण किया, हम सब परमेश्वर के संतान है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड है, ये सबके लिए बराबर है। अब हम सब ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया। क्या है? पा लिया है। हम सब के अंदर पवित्र आत्मा है। लेकिन क्या हमने बाघ का बपतिस्मा पाया है? जल का बपतिस्मा पाया तो जल से भरकर लौटा कि नहीं? बड़े जल ही जल दिखलाई दे रहा है कि नहीं? आग का बपतिस्मा मतलब वो फायर होगा। क्या होगा? वो खुदा होगा। वो अपने सेवकों को क्या बनाता है? धधकती में आग की ज्वाला। बाहर ऐसा नहीं लिखा है बच्चों को बनाता है, ठीक है? वो संतानों को बनाता है, ऐसा नहीं लिखा। सेवक, बच्चे सेवा नहीं करते, बच्चों की सेवा करनी पड़ती है। बच्चों की सेवा करने पड़ती है कि नहीं? उसको दहलाओ, उसको धुलाओ, उसको खिलाओ। बड़े लोग सेवा करते हैं। अभी बाहर देश ऑफिस में सेवा कर रहा है। सरकारी नौकरी का मतलब क्या है? वो सरकारी सेवक है। सरकार का वो क्या है? सेवक है। सरकार उससे सेवा ले रहा है कि नहीं? झारखंड सरकार, और सेवा करने के बदले में उसको सैलरी दी जा रही है। क्या लॉर्ड? वो बालकों को धधकती हुई आग की ज्वाला नहीं बनाता है। बालकों से स्तुति कराया है। ऐसा नहीं है बालकों को प्रचार के लिए भेज दिया। बराइशों में से तुरंत जाते कि नहीं? वो मंदिर में बैठा था। अब भले यीशु मसीह तो 12 साल की उम्र में बैठ गए, तो भाई यीशु देह में 12 वर्ष का था, अंदर में वो परमेश्वर का बेटा था, वो सृष्टि करता था, उसको सब पता था। वो देह को ओढ़ा। बाइबल ऐसा नहीं बोलता है पुत्र उत्पन्न हुआ, पुत्र दिया गया, बल्कि वो पहले से था, उसको दिया गया। उत्पन्न तो बालक हुआ। उत्पन्न क्या हुआ? बालक हुआ। यीशु मसीह को मालूम था मेरा पिता कौन है, क्योंकि वहीं से आया हूं। इसको कोई सिखाया नहीं, बस सब जानता था। अब हम यहां देखते हैं यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। बैप्टिज्म लेने के बाद यीशु मसीह के ऊपर क्या उतरा था? पवित्र आत्मा। ध्यान दीजिएगा, पवित्र आत्मा उतरा था। बस गाड़े यीशु मसीह माइटी मिरेकल्स करना शुरू नहीं कर दिया था, बस सामर्थ नहीं बह रहा था, पवित्र आत्मा उतरा था। और वो पवित्र आत्मा से क्या हो गया? भर गया। अंदर से क्या हो गया? भर गया। फिल्ड विद होली स्पिरिट जिसको बोलते हैं। बाइबल में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा से तुम परिपूर्ण होते जाओ। जब हम आराधना में परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, उसके वचन को हम ध्यान से सुनते हैं, हम प्रार्थना में चले जाते हैं, गहराई में, पवित्र आत्मा की भरपूरी से हम क्या हो जाते हैं?
भर जाते। वो भरपूरी मेरे लिए है। वो किसके लिए है? मेरे, हम भरे हैं ना। अरे हाँ कि नहीं? हम भरे हैं। लेकिन कुछ कार्य ऐसा है जिसको पवित्र आत्मा की अधीनता में हमें करना है, कंट्रीबस, तब जाके प्रभु सामर्थ्य देता है। पावर को क्या करता है? देता है। ऐसे नहीं देता है सामर्थ्य। तो हमें ये देखना है पवित्र आत्मा से हम भरते चले जाए, लेकिन उसके सामर्थ्य को भी हम पाए। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, बातों में नहीं है, बल्कि क्या में है? सामर्थ्य में है। क्या है? क्या बोला? सामर्थ्य में है, पावर में है। हालेलुया। सामर्थ हासिल करना चाहते हैं कि नहीं? सबके लिए है, लेकिन यीशु मसीह को भी गुजरना पड़ा तब मिला। तो जब यीशु मसीह उस प्रोसेस से होकर गया, तब वो भरपूर हुआ। तो बाप बिना उस प्रोसेस में गए हुए आपको नहीं मिल सकता, मेरे को भी नहीं मिल सकता। अब हम आते हैं मत्ती अध्याय 4 के। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। ठीक है। Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Tempted by the devil. पवित्र आत्मा यीशु को लेकर गया। कौन लेकर जा रहा है? पवित्र आत्मा। ये बदलाव लेने वाला बड़ा है कि जो पीछे जा रहा है वो बड़ा है? या कौन बड़ा दिखलाई दे रहा है? जो अगुवाई कर रहा है। यीशु मसीह अभी मनुष्य है। यीशु मसीह अभी क्या बनकर आया है? मनुष्य बनकर आया है। और वो परमेश्वर था आने से पहले, अब वो मनुष्य बना है और उसको सिखाने की जिम्मेदारी पवित्र आत्मा के पास है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में लेकर गया है। हिंदी में जंगल है, इंग्लिश में विल्डरनेस है, मतलब बेयाबान रेगिस्तान, पथरीला रेगिस्तान। इजराइल तरफ जो रेगिस्तान है वह राजस्थान के रेगिस्तान जैसे नहीं है, रेतीले, पत्थर ही पत्थर। मतलब जहां आबादी नहीं, जहां लोग नहीं है, वहां लेकर गया है। बाप अगर सामर्थ्य से भरना चाहते हैं, उसको महत्व दीजिए जो सामर्थ्य से बड़ा है। उसका नाम क्या है? पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा को आदर देंगे तो वो सामर्थ्य देगा। वो सामर्थ्य का आत्मा है। अब वरदानों के बारे में पढ़ेगा, वह जिससे चाहता है बांट देता है। वो किसको देना नहीं चाहता? सबको देना चाहता है। दिल क्या सब वो करना चाहते जो वो चाहता है। हमें वो करना होगा जो वो चाहता है, फिर वो करेगा जो वो चाहता है। 12 बात। हम वो करेंगे जो मुझसे चाहता है, तब वो करेगा जो मेरे जीवन में करना चाहता है। हम पवित्र आत्मा के कार्य को रोक देते हैं। हम बैप्टिज्म तो ले लिए हैं, लेकिन बैप्टिज्म का मतलब ही नहीं जानते हैं। बपतिस्मा लेने का मतलब क्या है? शरीर के मैल को दूर करना नहीं है, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना है, अधीनता में हो जाना है कि अब मेरे ऊपर तेरा अधिकार है। उसको उर्दू में क्या बोलेंगे मालूम? मेरे ऊपर अब तेरी हुकूमत है। तो हुक्म देगा और मैं करूंगा, तो कहेगा और मैं करूंगा। हालेलुया। करोगे तो देगा, नहीं करोगे तो नहीं देगा। 10 साल बैठेंगे तो भी नहीं देगा, करेंगे तो देगा। यीशु मसीह को पवित्र आत्मा विल्डरनेस में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो।
इब्लिस उसको क्या करे, परीक्षा ले। और इब्रानी के पत्र में लिखा गया है, वह सब बातों में हमारी न्याय परखा गया। परमेश्वर उसको परखने के लिए ले गया। क्या करने के लिए ले गया? परखने के लिए। देखिए, खुदा यीशु को सांबर से भरना चाहता है, लेकिन अब वो परखा जाएगा। क्या किया जाएगा? परखा जाएगा। बिना परख के कुछ नहीं मिलेगा। हम जाते हैं सौदा तो परखते हैं कि नहीं उसको? पीतल भी तो वही कलर दिखता है, तो उसको उठा के लाते हैं क्या? हीरा और कांच दोनों कई बार सेम दिखते हैं, पत्थर कई बार सेम दिखते, तो हर पत्थर को हीरा नहीं बोलते, परखा जाता है। बाबू क्या लगता है, ये जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, IAS, IPS, क्यों इतने इंटरव्यू ले जाता है, क्यों इतने एग्जाम? जो जिम्मेदारी भरा पद में आपको बैठाएगा ना, उसके पहले आप परखे जाते हैं, आप योग्य है कि? किसी भिखारी को बैठा देंगे तो देश को भिखारी बना देगा, लेकिन परखा जाता है इसके अंदर है क्या, इसके अंदर है क्या? परमेश्वर इस्राएलियों को विल्डरनेस में ले गया। क्यों ले गया? शॉर्टकट करके सीधे प्रतिज्ञा देश क्यों नहीं ले गया? वो परख रहा था कि इनके मन में क्या है। लॉर्ड, मगर कोई आशीष आपको नहीं मिली है, तो बड़ा भाग परमेश्वर आपको नहीं दिया है, इसका मतलब है परमेश्वर आपको परख रहा है। लॉर्ड, लायक है कि नहीं, लायक है कि नहीं? अब याद रखिए, दो बेटे थे पिता के, एक उड़ाऊ बेटा था, वो जो चला गया संपत्ति लेके उड़ा दिया, वापस जब आया पिता ने उसको माफ किया, पिता ने उसको गले लगाया, पिता ने उसको अंगूठी भी पहनाई, वस्त्र भी पहनाया, जूते भी पहनाए, बछड़ा भी मार दिया उसने, लेकिन सारे बछड़े उसके हाथ में नहीं दिए। उसको बाहर लेके नहीं किया जहां ढेर सारे जूतियां थी, या ढेर सारे वस्त्र थे, या ढेर सारे अंगूठियां थी। वो सब बड़ा बेटा के लिए था, क्योंकि वो सदा उसके साथ में। इसलिए पिता उसके लिए क्या बोला? जो मेरा सब तेरा है, लेकिन उड़ाव बेटा के लिए नहीं बोला कि जो मेरा है सब तेरा। अब तू आ गया, तेरे को मैंने माफ कर दिया है, तू यहाँ रह, और अब मेहनत से उस मुकाब को, उस पद को तू फिर से हासिल कर, क्योंकि तू क्या बन गया था? उड़ाव बन गया था। अब तुझे मैं तब दूंगा जब तू उस विश्वास योग्यता को हासिल करेगा, तू वैसा बन जाएगा कि मैं तुझ पर विश्वास करूं। दो भावे परमेश्वर कुछ भी देने से पहले परखेगा। छोटे बच्चों को मैसेज दे देते हैं, कार की चाबी लेके, लेकिन अगर वो बड़ा हुआ, नालायक हो गया, हम सब, मेरे को पता चला मेरी कार देकर वो रंगबाजियां कर रहा है, तो हम चाबी नहीं छीन लेंगे, लेकिन जो वफादार है उसको देंगे। ले, बाइबल में लिखा हुआ है, मेरी आंखें, तो किसकी आंखें? भजन संहिता में लिखा हुआ है, देश के विश्वास के लोगों पर लगी रहे, सब पर नहीं लगा रहता है, वरना सबको बचाते रहता पिता। मेरी आंखें देश के विश्वासियों के लोगों पर लगी रहेगी, और जो ऐसे चाल चलता है वही यहोवा के सामने टहलुबा होता है, मतलब वही मिनिस्ट्री करता है। पवित्र आत्मा हमारा क्या है? लीडर है, अगुवा है। वो इसलिए आया है कि आपकी मदद करे, वो इसलिए आया है आपको गाइड करे, वो इसलिए आया है ताकि आपको उस जगह ले जाए जहां आप तैयार हो। आपने पवित्र आत्मा पा लिया है, क्या कर लिया है? पा लिया है, लेकिन अब उसके सामर्थ को पाने के लिए बाप को विल्डरनेस में जाना है, मतलब लोगों से दूर होना है।
भीड़ में रहना किसको पसंद नहीं है? टाइम पास हो जाता है कि नहीं? एकदम टाइम पास हो जाता है। कैसे हो? ये चाय लाओ भाई, समोसे लेके आओ भाई, और क्या कल कैसा था, अब बतिया रहे, सुबह शाम हो गया, है कि नहीं? लेकिन भीड़ से आप हटो, एकांत में जाओ, सीक्रेट प्लेस में जाओ। सीक्रेट प्लेस क्या है? आपका कमरा। सीक्रेट प्लेस क्या है? ऐसा जगह जहां सिर्फ आप है, आपके लोग कोई नहीं, आप प्रभु के साथ समय जो बिताओगे और उसकी उपस्थिति में जो तैयार होगे, यही वो आधार है कि प्रभु सामर्थ्य को देगा। आपको पिलर बनना है। ईंटें तो इकट्ठा रहती है कि नहीं? बिना इकट्ठा हुए काम नहीं होगा। लेकिन कभी देखे एक पिलर के बगल में सटा के दूसरा पिलर, तीसरा पिलर, चौथा पिलर, ऐसा नहीं होता है। इस भवन में 20 पिलर है तो 20 पिलर एक ही जगह है। ईंटें तो हजारों है, लेकिन एक एक पिलर दूर दूर में रखा हुआ। अब आपको सोचना है क्या बनोगे, ईंट या पिलर? पिलर ईंटों को संभालती, ईंट पिलर को नहीं संभालती। जब भवन का निर्माण कार्य पसंद नहीं आता है, नया ढंग से उसको डिजाइन देना, ईंटें तोड़ दी जाती, पिलर नहीं तोड़ता है कोई, नींवें नहीं उखाड़ दी जाती है। क्या बनोगे? उसके भवन की नींव, पिलर। हम तो ईंटें ही बनेंगे, उसका भी महत्व है। अब प्रभु के भवन में सब भाग का महत्व है ना, लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, उस बात को देखना है। इजराइल में बहुत बड़ी भीड़ थी, लाखों की भीड़ थी कि नहीं? हजारों लोग रोटियां खा रहे थे रोटी और मछली। चल कितने रहे थे? स्त्रियां भी थी, शिष्याएं, ठीक है, 12 ही लोग और कुछ स्त्रियां, बड़े लाखों में सिर्फ इतने ही लोग चल रहे थे, 50 भी नहीं पहुंचा था। बार पेंतुकोस्त के दिन वो 500 लोगों को दिखलाई दिया था। 120 अंदर में थे, बाकी लोग खरीदने चले गए थे। पर्व का दिन था। क्या का दिन था? पर्व। अब पर्व में बिना शॉपिंग के मजा नहीं आता। लेकिन ये लोग, बाकी लोग शॉपिंग कर रहे थे 380, और 120 लोग शॉपिंग नहीं कर रहे थे, वो प्रभु के साथ समय बिता रहे थे। पवित्र आत्मा वही आया, सामर्थ वही आया, आग से भर गए ना। आग के जीभे कभी दिखलाई दिया? आग के जीभे सिर के ऊपर मंडला रही है क्यों? मालूम, वो उस दिन दोनों हुआ था, वो पवित्र आत्मा से भी भरे थे और सामर्थ से भी भरे थे। उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला और सामर्थ से भी वो भर गए। और कलीसिया भी क्या कर दिए? पवित्र आत्मा से मिला, बस अब आगे नहीं बढ़ना है, भाग नहीं चाहिए। आग मिलेगा तो प्रभु काम भी कराएगा। सही बात है, आग का महत्व है। आग को रखते थोड़े ना, आग को तो यूज करते। प्रभु आपको धधकती में आके ज्वाला बनाएगा, आप चाहते बनाए तो आपको इस्तेमाल करेगा। लेकिन मालूम है, मैं आपको बताऊंगा, सामर्थ पाने से पहले, इससे पहले कि आप उस आग से भरे, बाप के अंदर ये होता है। यीशु मसीह बोला ना, मत डर। हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु को विल्डरनेस में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? ये नहीं कि हमें ठंडा लगे, हमें गर्म लगे, हमें बहुत अच्छा लगे, नहीं, ताकि आप सामना कर पाए। बाबा के लिए सामना नहीं कर सकते सामना, लेकिन प्रभु के साथ होकर हम सामना कर सकते। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, जिसने हमसे प्रेम किया उसमें जयबल से बढ़कर। किसने हमसे प्रेम किया? परमेश्वर ने। और परमेश्वर कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो यहोवा है ना हमारे अंदर, या यहोवा का आत्मा है, उसी का आत्मा है।
पवित्र आत्मा यीशु मसीह के साथ था, वो उसकी अगुवाई कर रहा था। ये बतलाओ कौन यीशु को जंगल में लेके गया? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को कौन लेके गया वहां? कोई नहीं। समझ पाया बात? पिता पवित्र आत्मा को गाइड किया, डायरेक्ट इसने भेजा, यीशु को ले जाओ विल्डरनेस। लेकिन पवित्र आत्मा पिता की बातों को सुनता है कि पिता क्या बोल रहा है। यीशु बस से बोला, जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। ऐसा नहीं कि उसको अपना बोल रहा, पवित्र आत्मा भी बोलता है अपना, लेकिन यीशु बस से बोले जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। तो पवित्र आत्मा यीशु को किसका सुन सुन के बतला रहा था? पिता का। पिता बोला कि इसको विल्डरनेस ले जा। तो पवित्र आत्मा उसको निर्जन प्रदेश में क्या किया? ले गया। कौन यीशु को लेके जा रहा है? पवित्र आत्मा। यीशु बस से क्या पवित्र आत्मा कुछ समझा रहे हैं कि बात लेके जा, वहां खाने के लिए कुछ नहीं है, वहां मेरे लिए आराम वाला जगह नहीं है। यीशु बस एक बात भी कुछ बोले पवित्र आत्मा को। समझदार कौन है मालूम? ये पवित्र आत्मा का सुनता है। और सबसे बड़ा नासमझ कौन है? जो दिन भर उसको समझाते रहते हैं। जो पवित्र आत्मा को सही रीति से नहीं जानता है ना, वो उसको इस्तेमाल करने का कोशिश करता है। जो जान गया वो इस्तेमाल होता है। यीशु बस इस्तेमाल हो रहे थे। दुष्ट आत्मा कौन निकाल रहा था? यीशु मसीह। और क्या बोलता है? यदि मैं परमेश्वर का आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, प्रभु का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। अब सोचो, यीशु मसीह ये तारीफ कर दिए पवित्र आत्मा का, तो पवित्र आत्मा तो झूम क्या होगा वापस? क्या बात बोला है। आज तक मेरी तारीफ ऐसे कहने भी, चलो वहां भी चलना, वहां भी निकालेंगे, वहां कदम रुको, हिला देंगे, पूरा तबाही मचा के रख देंगे। यीशु मसीह क्यों दुष्ट आत्माओं को इतना इजीली निकाल लेते थे? क्योंकि पवित्र आत्मा को जानते थे कि वो क्या कर सकता है। आजकल के विश्वासियों को देखिए, पढ़ते वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। वे दुष्ट आत्माओं निकाले। कौन निकालेंगे? वे कौन है? विश्वासी लोग। लेकिन कैसे निकालते मालूम? प्रभु निकाल दे, प्रभु निकाल दे। प्रभु बोलेगा मैं क्यों निकालूं? मेरे बारे में तो यह नहीं लिखा हुआ, तुम निकालोगे। मैं ही काम करूंगा, लेकिन कमांड तुम ना करोगे। इसलिए देखिए, बहुत सारे मसीही लोग, कलीसिया के भाई बहन लोग छुटकारा क्यों नहीं पाते मालूम? क्योंकि दुष्ट आत्मा से भिड़ना नहीं चाहते। क्यों नहीं भिड़ना चाहते मालूम? डर घुसा हुआ है, अंदर ही घुसेगा। तो जब ये विचार है तो घुसेगा ही भाई। आपने दरवाजा खोल के रखा हुआ है कि मेरे अंदर आए गए तो आए गए, क्या भाई आएगा ही भाई। घर में अकेले रहते भाई, मेरे कमरे में मैं हूं, दूसरे कमरे में कोई तो है, तीसरे कमरे में कोई तो है। मेरे को लोग बड़ा ताजुब करते, तो अकेले कैसे रहते? डरने लगता है। मेरे अंदर क्या घुसेगा? अंदर प्रभु है। अंदर कौन है? प्रभु है अंदर। मेरा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। मजाल है कि घुसे, और घुसता है किसी पे तो इसलिए घुसता है, वो अवसर देता है। दरवाजा खोल के रखोगे ना तो वो आएगा, खिड़की खोल के रखोगे तो वो आएगा, बंद करो नहीं आएगा। आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस उसकी परीक्षा हो। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के साथ वो उसकी अगुवाई कर रहा था। एक बड़ा सेवकाई खुदा उसको देना चाहता था, इसने भेजा था। क्या लगता है? खुदा हमें बड़ा सेवकाई देना नहीं चाहता है? एकदम सब चुप है। तो यही अंगीकार है तुम लोगों का। पिता बड़ा सेवकाई देना चाहता है कि नहीं? देना चाहते हैं कि नहीं? हाँ, चाहता है। अब बड़ा सेवकाई का मतलब ये नहीं भैया किनारे हो, माइक दो, अब हम प्रचार करें। बड़ा सेवकाई देखो सब महत्वपूर्ण है। प्रभु के भवन में झाड़ू भी मारे, वो भी एक सेवकाई भी महत्वपूर्ण है। भाई मेरी बड़ी सेवकाई है क्या?
कि बुरा हॉल को हमें झाड़ू मारते हैं, काउंटिंग चल रहा वापस वर्ग में, सब बड़ा है भाई कि नहीं। कई बार देखो कि कोई भीड़ के सामने खड़ा होकर प्रचार कर रहा है, लेकिन उस पूरे इलाके को वो टच नहीं कर पा रहा है, बचा नहीं पा रहा है, तो उसके लिए प्रभु चाहता तुम सिंगल इवेंजलिज्म करो, व्यक्तिगत रूप से एक एक के पास जाओ और आत्माओं को बचा के ला। हम बोलेंगे कि हर दिन एक के पास, हर दिन एक के पास प्रभु भेजता है। अरे सब जगह वो प्रचारक नहीं जा सकता है, तो प्रभु तुमको भेज रहा है। समझ पाया ना बात? मतलब सेवकाई कोई भी हो, प्रभु आपको कोई भी सेवकाई दे, लेकिन इसमें बड़ा काम है प्रभु का। एक ही आत्मा को बचाए, लेकिन सॉलिड बचा के ला रहे हैं। अगले दिन फिर एक को बचाए, लेकिन सॉलिड बचा के ला रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह को बड़ा सेवकाई देना चाहता था, एक अलग तरह का सेवकाई देना चाहता था, लेकिन सेवकाई देने से पहले उसके लिए जरूरी था वो पवित्र आत्मा का अधीनता को वो स्वीकार करे। यीशु मसीह जब आराधनालय में खड़ा होता क्या बोलता है? परमेश्वर का बेटा हूं, ऐसा बोला। मेरे बारे में लिखा हुआ है, जिसका तुम इंतजार करे तो मैं ही हूं। बोला प्रभु का आत्मा मुझ पर है। अपने बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, बोला प्रभु का आत्मा मुझ पर है, मतलब मेरे ऊपर में कब्जा किया है। वो मेरा अगुवा है, वो मेरा लीडर है, मेरे ऊपर है, मतलब अभी वो मास्टर है मेरा, मैं तो दास हूं। मेरा अभिषेक किया। अनॉइंटिंग का जिक्र बाद में, मेरे पवित्र आत्मा का जिक्र है। पवित्र आत्मा को अनॉइंटिंग से भी ज्यादा महत्व है, पवित्र आत्मा के वरदानों से भी ज्यादा महत्व है, सिबकाय से भी बड़ा वो है तो सिबकाय है, वो है तो कलीसिया है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। इससे पहले कि यीशु मसीह को एक बड़ा सेवकाई खुदा दे, इससे पहले कि यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाले, इससे पहले कि यीशु मसीह बीमारों को चंगा करे, मुर्दों को जिलाए, आंधी तूफान को शांत करे, उसके पहले यीशु मसीह को पवित्र आत्मा का अधीनता को स्वीकार करना पड़ा। यीशु मसीह का पूरा जीवन अधीनता में था। स्वर्ग में किसके अधीनता में रहता? अभी खुदा की। आदम से पहले किसके अधीनता में था? खुदा की। जब वो आया तो किसके अधीनता में था? मरियम और यूसुफ की। 30 साल तक अधीनता में रहा कि नहीं? जब वो बपतिस्मा लेके निकला, वो किसकी अधीनता में आ गया? यीशु के जैसा बनना चाहते हो? अरे कलीसिया बनना चाहते हो कि नहीं? चाहते हैं। अधीनता चाहिए। क्या चाहिए? अधीनता। अधीनता, परमेश्वर की अधीनता परमेश्वर का अभिषेक को लाती है। परमेश्वर की अधीनता परमेश्वर के सामर्थ को लेकर आती है। परमेश्वर की अधीनता हमें यीशु के जैसा बना देती है। महान युग का आरंभ होने से पहले यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अधीनता में गया। अधीनता में वो रेगिस्तान में गया, मतलब फैमिली से भी दूर है, फैमिली मेंबर से वो क्या है? दूर। अभी कोई दोस्त नहीं है। वो उसको क्यों ले गया? ताकि वो समय बिताए। यहां पर हम आए हैं, यहां पर हम आराधना कर रहे हैं, 1 घंटा से ऊपर, ठीक है, भजन सुन रहे, प्रार्थना कर रहे, लेकिन क्या हम व्यक्तिगत रूप से भी 1 घंटा से ज्यादा समय आराधना बिता देते हैं? कि 2 दिन गीत आराधना में गाते याद आने लगता है कितना बज गया मैं जाना है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लेट से उसके पास जाते हैं। यहां पर तो आपके लिए समय निर्धारित है ना कि 3 बजे शुरू होगा, 8 बजे तक खत्म हो जाएगा। अब घर में तो ऐसा नहीं है भाई, 24 आवर्स आपका 2 समय खुल के, समय है, समय है कि नहीं? बाप को ऐसा थोड़ा ना कि उठ के नहाना है, ब्रश करना है तभी प्रभु सुनता है कि नहीं? कभी डांट रहा है प्रभु उठ के सुबह प्रभु के पास गया, मुंह धो फिरा, भाग रहा है कि वैसा बिना नहाए गए थे? प्रभु बोला बिना नहा क्या?
पवित्र बियाबान रेगिस्तान में क्यों? ताकि समय बीतता है, आपको अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। कंफर्ट जोन से क्या होना है? बाहर निकलना। समय बिताओ प्रभु के साथ। आपका पिता आपको गुप्त में देखता है। क्या में देखता है? गुप्त में देखता है। कि कलीसिया में तो सही रीति से जा रहा है, वॉइस का अटेंडेंस एकदम अच्छा है, पर्सनली कितना दे रहा है, समय दो, घर में भी आराधना करो, बाइबल पढ़ो। अरे नहीं समझ में आ रहा तो भी पढ़ो, प्रार्थना में समय भी दो। अब बोलो किसके लिए हम प्रार्थना करें? प्रेयर पॉइंट से नहीं है ना, रकबा के लिए प्रार्थना करो, कलीसिया के लिए प्रार्थना करो। कलीसिया में जितने भाई बहनों को जानते हो सबको नाम ले लेके प्रार्थना करो, ब्लेस करो। फिर अपना फैमिली मेंबर्स के लिए प्रार्थना करो, घराना में जितने लोग याद आते हैं सबके लिए प्रार्थना करो, देश के लिए प्रार्थना करो, राज्य के लिए प्रार्थना करो, शहर के लिए प्रार्थना करो। और जब इससे भी मन भर जाए तो वर्ल्ड वाइड निकल जाए, कोई सीमा नहीं है। लेकिन वचन ढूंढ ढूंढ के, बारह ना बात। वो रेगिस्तान में गया, और रेगिस्तान में क्या? अब यीशु मसीह को पवित्र आत्मा रेगिस्तान में ले गया है, क्या करवा रहा था? लिखता है बस 40 दिन 40 रात निराहार रहा। पवित्र आत्मा उसको लेके गया। सबसे पहला काम पवित्र आत्मा का यीशु मसीह के जीवन में जो दिखलाई दिया कि चलो फास्टिंग करना है, चलो क्या करना है, क्या करना है? फास्टिंग, डाइटिंग नहीं, क्या करना है? फास्टिंग। पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा कार्य दिखलाई दे रहा, सबसे पहला कार्य। और हमने कितनी समय से इस कार्य को रोक कर रखा कि यही मत करवाना है कि नहीं? भाई से हम प्यार करते हैं, लॉर्ड, है कि नहीं? देखो, सबसे पहले अपनी आत्मा के बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो, अपने आत्मा के बारे में, फिर प्राण, फिर देह। समझ पा रहा बात? अरे हाँ कि नहीं? हाँ समझ में आ रहा है। ऐसे तो नहीं कि एकदम आज तो प्रभु एकदम डंडे लेके पीट रहा है, और अगर पीट रहा है तो भलाई के लिए। वो किसके ताड़ना करता है? जिससे प्यार करता है। तो अगर आपको लग रहा आज तो प्रभु ताड़ना कर रहा है मेरी, मतलब आपसे ज्यादा प्यार कर रहा है। किसके ऊपर छड़ी बरसाता है? रोड में अनजानों के ऊपर छड़ी बरसाएंगे, दंगा फसाद हो जाएगा। लेकिन घर में हमारे बच्चे लोग जब बात नहीं सुनेंगे, छड़ी बरसाएंगे क्यों? पवित्र आत्मा का पहला कार्य वो उसको रेगिस्तान में ले गया, लोगों से अलग किया ताकि दो समय बिता सके। पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है कि हम पिता के साथ समय बिताए। वो मेरा मददगार है, भावो हम उसकी आराधना करें। हम व्यक्तिगत रूप से आराधना में जाएंगे, वो सिखाएगा। हम प्रार्थना में जाएंगे, वो सिखाएगा। हम सोचेंगे नहीं कलीसिया जाएंगे तभी, अरे पहले घर में करो फिर यहाँ। और क्या से दूर कर दिया? भोजन से दूर। बिना वस्त्र के आप रह सकते हैं, बिना नहाए भी आप रह सकते हैं, लेकिन हर दिन मनपसंद भोजन खाते हैं। और आपको पवित्र आत्मा बोले कि चलो वहां चलना है। प्रभु तो मेरे लिए सब कुछ प्रबंध करके रखा होगा। बाहर रेगिस्तान है, 40 दिन तक सिर्फ पानी मिलेगा। ग्लूकोज वाटर नहीं दे रहा था यीशु मसीह को, सिर्फ आंख खोल के नहीं दे रहे कि यीशु मसीह चक्रारे ले रहे, पीले पीले जूस वूस दे रहा है, मौसम्बी का जूस है। 40 दिन 40 रात निराहार आया। लिखता है एंड आफ्टर ही हैड फास्टेड 40 days and 40 nights he then became hungry। बोसा बे 40 दिन 40 रात कुछ नहीं खाया था। परमेश्वर का ऐसा उपस्थिति था कि वहीं बैठा रह गया, 40 दिन तक कुछ नहीं खाया। और यीशु मसीह भी जब आया तो 40 दिन तक कुछ नहीं खाया। क्यों? पवित्र आत्मा भोजन से दूर करता है। पेट से ध्यान हटाओ, परमेश्वर की ओर लगाओ। बगल वाले को बोलो पेट से ध्यान हटाओ, है ना, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ। हाँ मतलब
जब तक आप अपने उस जरूरत से ध्यान नहीं हटाएंगे, आप पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह को भोजन से दूर किया गया और वह किसके संगति में समय बिता रहा था? दाग की संगति। यीशु मसीह क्या बोला? एक बार बहुत भूखा था, प्यासा था, और चेले लोग उसके लिए भोजन लेकर आए। क्या बोलता है? मेरे पास ऐसा भोजन है जिसे तुम ले जाते। वे सोचने लगे, हम लोग सब तो यही, तो कौन लेकर आया उसके लिए? कुछ ला दिया होगा। बोला, मेरा भोजन ये है। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मेरा भोजन ये है। क्या बोला? रोटी और मछली। रोटी और मछली यीशु मसीह खाए थे कि नहीं? देवे थे। लेकिन यीशु मसीह क्या बोले? मेरा भोजन यह है, पिता जिसने मुझे भेजा है वह उसकी इच्छा पूरी करो। पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? हमारी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। किसकी इच्छा पूरी करने के लिए? जब तक आदम और हेवा पिता की इच्छा को पूरा कर रहे थे, ये तो सब खा सकता है कि उसको मत खाना। जब तक पिता की इच्छा को पूरा कर रहे थे, पिता रखा। जैसे उसकी इच्छा के विरुद्ध में गए, पिता निकाला कि नहीं? जब तक आप पिता की इच्छा को पूरा करेंगे ना, पिता पास में रखेगा। जैसे उसकी इच्छा के विरुद्ध में जाएंगे, पिता बाहर निकालेगा, बाहर जा। अब तो सीख क्या रहा था? हालेलुया। यीशु मसीह को सेवकाई मिलने से पहले और सेवकाई करने के लिए सामर्थ मिलने से पहले उसको अधीनता को स्वीकार करना पड़ा। और ये यीशु की मर्जी थी। पवित्र आत्मा थोपेगा नहीं। कई बार हम क्या बोलते? पवित्र आत्मा तो कुछ नहीं बोला, लेकिन हमको, अरे जो लिखा हुआ पहले उसको तो बानो, फिर आगे कान में बोलेगा। मेरे को हर दिन नहीं बोलते रहता है, उठ जा, सुबह हो गया, ब्रश कर ले, नहा भी ले, आराधना कर, हाँ 4 गीत मत गा, 5 गीत गा, हाँ अब तू बाइबल पढ़, ये कर, वो पढ़। नहीं, बाइबल में पढ़ तो वहां से बात करता है। और उसका एक आवाज सुनने के लिए, एक लाइन सुनने के लिए मेरे को कई दिन उपवास में रहना पड़ता है, कई दिन उसके साथ समय बिताना पड़ता है, सब कुछ को बंद करना पड़ता है, तब जाकर बात किया। 80 दिन को उपवास में एक दिन बात किया, एक दिन भी नहीं, 1 घंटा भी नहीं, सिर्फ एक लाइन, उसी में सब बता दिया। बस वही आवाज गूंजती हर सुबह, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं तू आगे बढ़। बड़ा आगे बढ़, इसका मतलब क्या है? सब तैयार है, बस बढ़ते जाना है। और जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूं, प्रभु अभिषेक को और देता जा रहा है। अब हाल फिलहाल यहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे, मैं बाथरूम में काम कर रहा था और यहाँ आया, वहीं में प्रभु गीत दे रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु बाथरूम में गीत देता है काम करते हुए। मेरा ध्यान उधर था, वो गीत दिया, मैं उसको लिखते चला गया। बहुत सुंदर गीत है, अब इसमें म्यूजिक डालना बाकी है। हालेलुया। लूका 4 के 1 हम पढ़ते हैं, यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। और लूका 4 का 14 हम पढ़ते हैं, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। अब इधर ध्यान दो, जब यीशु बैप्टिज्म लिए तो उसकी चर्चा नहीं थी। जब यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा आ गया, आकाशवाणी भी, उसमें भी उसकी चर्चा सब तरफ नहीं फैली। लेकिन लूका 4 का 14 में जब यीशु आत्मा का सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटता है, उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। इजराइल में तो फैला, सीरिया में भी फैल गया। सीरिया अलग देश है, जाएंगे ना? नहीं जाना है। अरे बाइबल का रहस्य को समझने के लिए नहीं जाना है, दिमाग में ऐसा विचार नहीं बनाना, सीरिया जाते ही गन फिर कलम, ऐसा नहीं। अरे भाई मसीह लोग भी जाते हैं बाइबल का रहस्य को समझने के लिए, बड़े होकर मारता है, बड़े खुश होता है, आमदनी हो रहा हम लोग का। टूरिस्ट को हर देश से लाओ करता है कि नहीं? कहे कि उस देश का रुपया उसके पास आ रहा, मना क्यों करेगा? तो फायदा हो रहा है।
इजराइल यहूदी लोग यीशु मसीह को भले नहीं मानते, लेकिन यीशु के लोग जब जाते हैं तो वेलकम करते हैं। क्यों? पैसा मिलेगा, इतना सामान बना है तो बेचेंगे तो कौन खरीदेगा? यही लोग तो खरीदेगा, है कि ना? भविष्यवाणी पूरा हो रहा, तो अन्य जातियों की धन संपत्ति खाओगे। अन्य जाति हम लोग, खाने वाले वे लोग। हम लोग जाके लुटा लुटा के भविष्यवाणी को पूरा करो। तैयार रहना लुटाने के लिए, पर एकदम जमा करके जाना, क्योंकि महंगा महंगा लोग बेचेगा, खरीद के लाना भविष्यवाणी को। तब हम लोग भी आके बोलेंगे हमने भविष्यवाणी को पूरा किया। लॉर्ड, यीशु मैंने पवित्र आत्मा से भरा। कैसे भरा? पवित्र आत्मा से। बार उसके बाद में पवित्र आत्मा का अधीनता को वो स्वीकार किया, बार वो फास्टिंग प्रेयर में किया, बार फिर शैतान का वो क्या किया? सामना किया। क्या किया? सामना किया। जब आपका धन इधर लगा रहेगा ना, मेरी ये जरूरत है, मैं क्या खाऊं, मैं क्या पीऊं, मैं क्या पहनूं, चिंता में आप लगे रहेंगे तो आप शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब यीशु मसीह शैतान का सामना किया, फिर शैतान उसके बाद से चला गया, वो सामर्थ से भर कर लो। कैसे भर कर लौटा? सामर्थ से भर कर लौटा। मतलब आपको भी क्या में जाना है? फास्टिंग में जाना है। यहाँ तो भी बुलाते हैं तो लोग आ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मैंने बुलाना छोड़ दिया कि जाओ, किसी को नहीं बुलाएंगे, मैं अकेले ही रख लेता। अब दोपहर 12 शाम का उसको नहीं बोलेंगे फास्टिंग प्रेयर। फास्टिंग प्रेयर मतलब सुबह से चलना चाहिए, सुबह से वो शाम को खत्म। 8-10 घंटा प्रभु के साथ बैठे। तो अब क्या करना? कलीसिया को एक काम व्यक्तिगत रूप से रखो। कैसे रखो? व्यक्तिगत रूप से। और सबको बतलाते मत रहो फास्टिंग चकरा रहे हैं, तो हालत तो खराब होगी। जब फास्टिंग नहीं रखा हालत खराब होगी। लेकिन अभी फास्टिंग नहीं रखोगे तो बाद में सब खराब होगा। रखना है। अब ऐसा नहीं फास्टिंग रखा है, दिन भर सोच रहे 5 कब बजेगा कब बजेगा 5, सीधे होटल दौड़ेंगे, बोलेंगे तंदूरी रोटियां, नॉनवेज एकदम, और ये वो एकदम खाएंगे। फास्टिंग में गए मतलब ऐसा दिन निर्धारित करो इसमें तुम्हारा कोई काम ना हो बाहर, और तुम ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु की आराधना में बिताओ, प्रार्थना में बिताओ, वचन अध्ययन करने में बिताओ। समझ बारह बात। और पहले एक दिन का तो रखो, एक दिन का नहीं होता, एक टाइम का तो रखो। स्टार्ट करो, शुरू करो। एक ही बार में 40 डेज मत जाओ, है कि नहीं? एक दिन पहले एक सप्ताह करो, क्या अच्छा एक दिन का, हाँ 3 दिन का, हाँ 7 दिन का, हाँ और कितना के दिन का? 14 दिन का, 21 दिन का। देखा देखिए बस से बोला जो मुझ पर विश्वास करेगा मुझसे बड़े काम करेगा, हम 80 दिन में सीधे चलेगा। पहुंच गए हुए सीधे बाहर चलेगा, स्वर्ग ही जाएंगे। पिता बोलेगा समय से पहले आ गया, घर भी तैयार नहीं, जाओ उसी में। लॉर्ड, दुकान लोग खोलते हैं, 4%। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। अब इधर देखो, सेवकाई करने के लिए कभी मत हड़बड़ाओ, कभी भी मत हड़बड़ाओ कि हम तो अभी बैप्टिज्म लिए, पवित्र आत्मा है, कहाँ है मेरा मिनिस्ट्री। बड़े पहले वो करो जो प्रभु तुमसे चाहता है, उसके साथ अपना व्यक्तिगत संबंध गहरा करो। उसके बाद सेवकाई तो प्रभु रखा ही है। यीशु में से हड़बड़ा रहे क्या कि 40 दिन में मैं कम से कम 40 आत्मा तो बचा लूं, निकल के दौड़ के? नहीं, हड़बड़ाने का काम प्रभु को उससे नहीं होता है। परमेश्वर शांति का प्रभु है, गड़बड़ी का नहीं है।
यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा यरदन से लौटा, 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। 40 दिन तक उसको सिखला रहा। कौन सिखला रहा? पवित्र आत्मा। इतना बड़ा बड़ा जम्हाई नहीं लेना है ना, एकदम ऐसे करके कि एकदम पेट से ध्यान हटाओ, जम्हाई को रोको, है कि नहीं? पहले मूवी देखते तो जम्हाई नहीं आती थी, ऐसे दिखते थे। कहाँ हो रहा है? भूख प्यास सब चला गया। उसको कौन सिखला रहा है? पवित्र आत्मा सिखला रहा है। ठीक है, Jesus full of the Holy Spirit, full of the Holy Spirit, पावर नहीं बोला, ठीक है। Returned from the Jordan and was lead around by the Spirit in the wilderness. वो lead कर रहा है, क्या कर रहा है? lead कर रहा है। For 40 days being tempted by the devil, 40 दिन तक उसको परेशान कर रहा है। अब इधर देखो, जब तुम लोग फास्टिंग में जाओगे तो परेशानियां आती है। प्रभु के ओर ध्यान लगाओगे तो वो तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। Praise the Lord। बोलता है, and he had nothing during those days, and when they had ended he became hungry। 40 दिन के बाद उसको भूख लगा। 40 दिन तक यीशु मसीह को भूख क्यों नहीं लग रहा था? ध्यान उधर था। किधर था? प्रभु की ओर था। Praise the Lord। जब आपका ध्यान परमेश्वर को लगा रहेगा ना, तो आपको इधर ध्यान नहीं आएगा। हालेलुया। बचपन में फिल्म देखते थे, भूख ही नहीं लगता था, प्यास नहीं लगता था, बाथरूम जाना ये भी याद नहीं रहता था। पूरा बस देख, जैसे खत्म हुआ 3 घंटा का फिल्म, सब याद आ रहा है कि भूख भी लग रहा है, प्यास भी लग रहा है, घर भी जाना है, सब। जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी दगा रहेगा। 40 दिन तक शैतान उसको क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है, किसी ना किसी रीति से। वो डायरेक्ट नहीं आ रहा है, किसी ना किसी रीति से। आप प्रभु के साथ समय बिताना चाहेंगे, लोग परेशान करेंगे। अगर कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है तो यही सबसे बड़ी परेशानी है। हालेलुया। अगर आपका विरोध नहीं हो रहा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपके विरोधी लोग हैं तो आप जान जाइए आप एकदम सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। आप दारू पीते रहिए, कोई आपको आगे कुछ नहीं बोलेगा, बल्कि उल्टे घर वाली तारीफ करेगी। दारू पी के गिरता नहीं है, फिर वाके दारू पीता है। तो जैसे आप दारू पीना छोड़ दिया, प्रभु की संगति में आप बिता रहे, सब लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम उन्हें नहीं है, शैतान को है। उन्हें क्या बनाता है? माध्यम बनाता है। अब देखो यीशु कैसे परेशान कर रहा है 40 दिन तक। अब किस किस तरह से परेशान कर रहा है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ते हैं 2 में, मत्ती 4:2 में, बस 40 दिन 40 रात निराहार रहा, तब से भूख लगी। अब भूख लगता है तो क्या चाहिए? शैतान उसको कई तरीके से परेशान किया होगा, लेकिन क्या यीशु मसीह अपना ध्यान हटाए? नहीं हटाए। यीशु मसीह का ध्यान कहाँ लगा हुआ था? परमेश्वर को। शैतान को अपना काम करने दो, वरना वो शैतानी नहीं है, वो स्वर्गदूत है। तो अपना काम करो। क्या करो? अपना काम करो। हालेलुया। अब यहां पर जो उपवास बाके किया है उसके बारे में बतलाया गया। बस 40 दिन 40 रात निराहार रहा, तब उससे भूख लगी। यीशु मसीह को क्या लग रहा? भूख लग रहा है। अब इधर ध्यान दो, यीशु मसीह जब मरियम और जोसेफ के यहाँ थे 40 साल तक उसने पत्थर को आज्ञा देकर रोटी बनाकर नहीं खिलाया परिवार को,
कि मरियम बोले कि रोटी लेके आ, तो अंदर बड़े बड़े पत्थर लेके क्या रहे, पत्थर को रख के सब रोटी बनो, तुम चिकन बनो, तुम चिकन चिल्ली बनो, तुम मटन बनो, तुम बिरयानी बनो, और सब लेके आए। ऐसा नहीं, यीशु मसीह को क्या लगा, भूख लगा। उसे क्या चाहिए, जब आप भूखे होंगे तो आपको क्या चाहिए, भोजन चाहिए कि नहीं। हाँ। और उस समय भोजन नहीं मिले, जब आपको भूख लगता है तो कैसे लगता है, कमजोरी लग रहा है कि नहीं, तो चक्कर आने लगता है। क्या भाई, कभी नहीं हुआ, इसका स्टेमिना बहुत ज्यादा है। जब कलीसिया जाएंगे ना 40 दिन 40 रात उपवास वाला में, तो बोलेंगे यही लीड करेंगे, क्योंकि इसको कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं करवाएंगे। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, देखो शैतान उसको देख रहा था, सब तरफ से परेशान कर ही रहा था किसी ना किसी माध्यम से। परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। अब ये इधर देखो, यीशु मसीह अगर बोलते हैं ये पत्थर रोटियां बन जाए तो बनती नहीं क्या। कई बार लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह के अंदर संदेह डाल रहा था। अरे संदेह का बीज कहां से डालेगा यीशु के अंदर, जो विश्वास को देता है। कहीं डाल सकता है, नहीं डाल सकता है। जो विश्वास का क्रिएटर है उसके अंदर संदेह कहां से डालेगा। यीशु तो संदेह दूर कर देता है, उसके अंदर संदेह थोड़े ना कोई डाल सकता है। अब इधर देखो, यीशु मसीह अगर पत्थर को बोले रोटियां बन जाए तो बनेगी ही नहीं। अरे हाँ कि नहीं, कलीसिया अभी भी संदेह कर रहा है, हाँ कि नहीं। परमेश्वर पृथ्वी को बोला कि तो पेड़ों को उगाए, तो पृथ्वी क्या बोला, कैसे हो सकता है, वो उगाए कि नहीं, वो जो बोला हुआ कि नहीं। क्या को बोला, वचन को ना, तो वचन ही तो आया। अब वचन ही वचन को बोलेगा तो नहीं होगा। मगर बोलने वाला कौन बोल रहा है, कि कौन करने बोल रहा है, शैतान। प्रभु जब बोलता है करो, लेकिन शैतान अगर कुछ करने के लिए बोलता है ना, करो ही मत। 12 बार या प्रभु नहीं बोल रहा है कि पवित्र आत्मा से नहीं बोल रहा है कि भूख लगा है यीशु पत्थर को आज्ञा दो बन जाएगा। अबे मतलब यीशु मसीह गए काना के विवाह भोज में, दाखरस चाहिए था, यीशु मसीह क्या भरवाए, पानी ना। तो पानी को तो दाखरस में जो बदल सकता है, पत्थर को रोटी में नहीं बदल सकता है। प्रभु आप सिर्फ लिक्विड आइटम को बदल सकते हैं, ठोस बदल सकता है कि नहीं। अरे वो सब कुछ कर सकता है, बोलता है मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं। क्या पहले कोई कार्य कठिन है, कभी पत्थर से पानी निकला है आपके लिए, पत्थर में से पानी निकला ना इजरायलियों के लिए, पिया कि नहीं। आज भी इसके निशान मौजूद है कि नहीं, कि भयानक पानी बहा, तो भाई रेगिस्तान में पानी कहां से आ रहा है, पत्थर के अंदर में से कैसे निकल रहा है। बोला जाकर मारना एक डंडा देगा पानी, तो बारह दूसरी बार बोला बात करना, तो भी मार दिया, फिर भी पानी दिया। ये बरखदे बालाए और कोई नहीं, शैतान है, लूसीफर है। यदि तो परमेश्वर का बेटा तो कहते पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु मसीह बोलते तो बनता, मगर यीशु मसीह इसलिए रोटी नहीं बना रहे क्योंकि ये बातें शैतान बोल रहा है। बाप के पास में सामर्थ्य है काम करने का, फिर भी मत करो, जब परमेश्वर बोलेगा तब करो। अब शैतान बोला रोटियां बन जाए, क्या बन जाए, रोटियां बन जाए। यीशु मसीह को क्या जरूरत है अभी, रोटी का, पानी नहीं, क्योंकि पानी पी रहा था। अब इधर देखो, जब प्रभु में बढ़ोगे ना तो बहुत सारी जरूरतें होती है जो कि पूरी नहीं होती रहे तुरंत। शैतान जानता है, तो वो चाहता है कि तुम अपने इस जरूरत को पूरा कर लो, मेरे कहने से नहीं।
यीशु मसीह यदि वो ऐसा करते नहीं, वो अगर बंदर को आज्ञा देते, रोटी बनकर वो खाते, यीशु का पेट भरता, लेकिन पिता की ओर से वो नहीं था। यीशु मसीह अपनी मर्जी को वो किनारे किए, पिता की मर्जी को स्वीकार किए कि पिता की मर्जी नहीं है कि मैं अभी रोटी बनाऊं, मुझे थोड़ी देर और उपवास में रहना है, भूख लग रहा है, फिर भी अभी मुझे इसका सामना करना। आप हमेशा याद रखिए, जिसने अपना बेटा दे दिया, जिसने अपना आत्मा हमें दे दिया, वो सामर्थी है कि वो मेरी एक एक जरूरत को पूरा कर सकता है। देखिए, मुझे शैतान की बात सुन के जुगाड़ नहीं लगाना है कि किसी रीति से मैं इस जरूरत को पूरा कर लूं। समझ पा रहा ना बात? कई बार बड़ा भाग क्यों नहीं मिलता है? हम प्रभु का नहीं सुनते, शैतान का सुनने लगते हैं कि हाँ हम तो ये कर सकते हैं, दे कर सकते हैं। प्रभु की योजना में रहोगे तो भलाई को देखोगे, लेकिन अपनी योजना को पूरी करोगे तो उसको प्रभु की योजना का नाम नहीं दे सकते। प्रभु की योजना में फिट होता है। लॉर्ड, अपनी योजना में प्रभु को फिट नहीं करना है। अब क्या करे प्रभु, हम तो ऐसा कर दिया, बचा लीजिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। यीशु मसीह बोल रहा है, जरूरत है उसको रोटी की, मगर जरूरतों से बढ़कर क्या है, सामर्थ्य कैसे आता उसको देखो। जब तक जरूरत को देखते रहोगे ना, मेरी ये जरूरत है, मेरी ये जरूरत है, सामर्थ्य नहीं मिलेगा, प्रभु से बकाया नहीं देगा। लेकिन जब उस जरूरत से बढ़कर तो परमेश्वर के वचन को महत्व दोगे, परमेश्वर जरूरतों को पूरा कर देगा। स्वर्गदूत आए यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के पास स्वर्गदूत आए ना सेवा करने के लिए। तो सेवा कैसे करते? हाथ पर दबा देते थे। अरे कोई रोटी लेकर आया, कोई जल लेकर आया, पता नहीं कोई क्या क्या लेकर आया होगा, कोई स्वर्गदूत लाया होगा, मैं मिठाई लेके आया हूं, सब स्वर्गीय। आगे लिखा हुआ है 11 में, मत्ती 4:11, तब शैतान उसके पास चला गया, देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यीशु मसीह देह में निर्बल हो गए थे, स्वर्गदूत भोजन लेकर आए। क्यों नहीं ला सकते? यशाया के लाए, यशाया ने एलिया के लाए कि नहीं? रोटी लाए कि नहीं एलिया के लिए? हाँ, जो एलिया के ला सकता है, तो जो एलिया के लिए भेजा स्वर्गदूत को, जब वही आके बैठा, उसके लिए स्वर्गदूत नहीं लाएंगे, दम लाएंगे। कितने स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन लाया होगा। आप चाहते हैं स्वर्गीय मदद आपके पास है, एंजल्स आए काम करने के लिए? अरे ऐसा में कभी नहीं आएगा। कलीसिया चाहते हो कि स्वर्गदूत आए आपकी मदद के लिए? चाहते हैं। दो, परमेश्वर को महत्व दो, उसके वचन को महत्व दो, अपनी जरूरतों से ध्यान हटा। मेरी जरूरत पूरी होगी तो मैं प्रभु में बढ़ूंगा, मेरी प्रभु ये जरूरत को पूरा कर दे तब मैं संगति में जाऊंगा, मेरी ये जरूरत को पूरा कर दे तब मैं वफादार बनूंगा। नहीं, प्रभु के लिए वफादार बनो। लिखा है यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को क्या कर देगा? पूरा करेगा, पूरा कर देगा। भूख लगा है, जरूरत है, और तब शैतान दिखाता है ये भी है, ये भी है, बोल दे बन जाएगा, उसकी नहीं सुनना। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा मनुष्य को रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अब इधर देखो, आज आप भोजन करके आए कि नहीं? हाँ। क्यों करके आए? तो हम जीवित रहे, तो हम क्या रहे? जीवित रहे। लेकिन उससे बढ़कर जो महत्व रखता है वह परमेश्वर का वचन है। आपके भोजन से बढ़कर, आपकी जरूरतों से बढ़कर परमेश्वर का वचन महत्व रखता है। मेरी ये जरूरत है, ये मुझको मिलना चाहिए, लेकिन इससे महत्वपूर्ण प्रभु का वचन है। वचन क्या कहता है? क्या प्रभु मेरे लिए वो वचन दे रहा है? लॉर्ड हालेलुया। जैसे कि बहुत सारे लोग विवाह करते हैं कि नहीं? वसील विवाह करते हैं कि नहीं?
तो मेरे को पसंद, मैं तेरे को पसंद, चल विवाह कर लेते। विवाह किए, कार्ड में लिख दे, इसे परमेश्वर ने जोड़ा है। परमेश्वर जोड़ा, खुद को जोड़े, उसे बंधन से अलग ना कर। ना प्रभु से प्रार्थना किया, ना फास्टिंग में किया, ना प्रभु से उसकी इच्छा को पूछा, ना प्रभु के सेवकों के पास गया, कर दिया, उसके बाद में अब सब गड़बड़ हो रहा है। क्या बोलेगा? अगर प्रभु है तो ऐसा क्यों? वो क्या बोलेगा? मुझसे पूछा था, मेरे से सलाह लिया था, मैंने तेरे को वचन दिया था। परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया। अब्राहम ने, अब इसको ध्यान सुनो, ठीक है ना? इसहाक जब विवाह का उम्र का हुआ तो क्या बोला? तो उस देश में जाना और उसके बाद में 3-4 ठो लेके आना, फिर उसमें से चूज करेंगे हम लोग। एक को लाया कि नहीं? तो सेवा को कैसे मिल गया? मोबाइल में देख रहा था इसी करके, अरे बेकार। वो जाके प्रार्थना किया, प्रभु से निशानी मांगा कि प्रभु तेरी ओर से होता ऐसा ऐसा। अब आप ऐसा निशानी मत मांगिएगा कि प्रभु अगर तेरी ओर से हो ना, तो बगल से जोमेटो सर्विस वाला निकले तो पता चला जोमेटो वाला भी निकला, स्विगी भी निकल गया, बोलेंगे प्रभु महान है, डबल मुहर मार दिया। बरसात के दिन में आप बोलेंगे प्रभु अगर तेरी ओर से है और भारी वर्षा हो, और गूगल भी दिखला रहा है कि भारी वर्षा, और हमने निशानी भी वही मांगी, तब तो होगा ही। ऐसा निशानी मांगा जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। आप किसी अनजान को 1 गिलास पानी देंगे, है कि नहीं? प्रतिफल ना खोए, लेकिन उसके साथ उसकी पूरी बटालियन को पिला देंगे, वो भी कुएं से निकाल के। क्या बैठ आप पिलाएंगे? कोई नहीं पिलाएगा, है कि नहीं? ऐसे नहीं, नल खोल के पिलाना अलग बात, आजकल तो बोतल है, बहला दिए, ले पी ले, 10 रुपए में बोतल, ठीक है। लेकिन वहां पे बोला कि प्रभु तेरी ओर से है, ऐसे नहीं बोला प्रभु तेरी ओर से है तो ऐसी गोरी होनी चाहिए, एकदम ये होनी चाहिए, इसहाक गोरा वो भी हो गया, उसकी आंखें ऐसी भी, उसके बाल घुंघराले हैं, ऐसा, ये सब हाइट वाइट सब डिमांड कर रहे हैं। बोला अगर तेरी ओर से जो है प्रभु, तो निशानी मेरी ये है, चिन्ह रख रहा कि जब मैं उसको कहूं कि मुझे पानी पिला तो मुझे पिलाए, अब मेरे साथ, और बोले कि मैं तेरे ऊँटों को पिला देती। चलो अब इधर ध्यान दो, निशानी बहुत बड़ा था। निशानी क्या था? बहुत बड़ा। आपको क्या लगता है ऊंट के साथ जो बैठे थे उसको रेबेका नहीं पिलाई होगी? पिलाई होगी। बोले कि मैं तेरे ऊँटों के लिए पानी भर लेती हूँ, और रेबेका ही पानी भरी थी कि नहीं? Praise the Lord. याकूब की पत्नी क्या नाम था? लिया और राहेल, ठीक है ना? रिबेका, ठीक। अब बूढ़ ऐसे है कि 1 गिलास पीने के बाद काफी। यहाँ तो विज्ञापन में बिस्लरी पीते हैं। कितना पीते हैं? 700 लीटर। 1 घूंट पीता है? नहीं पीता, 50 लीटर तक पीता है एक बार में। क्योंकि वो तो बहुत पीता है, जमा करके रखते, स्टोर करता है। अब बूढ़ निकले भर रहा है कुआं से, वहां बोरिंग नहीं है, एकदम मोटर दाबे एकदम धड़ से निकल रहा है। ये हैंडपंप नहीं लगा हुआ, डालो खींचो निकालो पिला, खींचो निकालो पिला। रस्सी से खींच रहा होगा, कहीं कहीं सीढ़ियां होती है, लेकिन मेरे को लगता रस्सी से खींच रही होगी। वो खींच रहे पिला रहे, खींच रहे पिला रहे। बूढ़ लोग मस्त पी रहे होंगे, भाई हमें पिला रही है, पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ, सब पी ले सब पी ले। प्रभु ने निशानी को क्या किया? पूरा किया, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर पर निर्भर था। अब्राहम ऐसे एकदम सबसे जो खूबसूरत हो गया ना, मिस फलाना उसको लेके आना। कई बार हम सोचते अरे वो मिल जाए मेरी जिंदगी, अब्बा, अरे बर्बाद, क्या बर्बाद? अपनी जरूरतों को परमेश्वर के वचन के आधार पे पूरा होने दो, खुद जुगाड़ मत लगाओ, वरना ऐसी तबाही मचेगी ना, आप बोलेंगे सुदामी चक्रवात सब एक साथ आ रहा है, महाप्रलय हो रहा है। आप प्रभु को बोलेगा प्रभु बचाओ, प्रभु बोलेगा तुम्हें चुनाव किया है, झेलो तुमको विश्वास था कि तुम झेल सकते हो, जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए हो।
मनुष्य को रोटी से नहीं, हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हमारी जिंदगी उधर से आती है, हमारे लिए आशीष उधर से आती है, हमारे लिए बढ़ती उधर से आती है। आज आप जो यहाँ पर है, दूसरों की निगाह में आप सबसे बड़े बेवकूफ है, लेकिन परमेश्वर की निगाह में सबसे बड़े समझदार है। हालेलुया। हमने उसके वचन को अपनी जरूरत से ज्यादा महान ठहराया है। अय्यूब की किताब में क्या लिखा है? उसके वचन को मैंने अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखा। यीशु बस यही कर रहा है, मुझे भूख लगी है, मेरे भोजन चाहिए, लेकिन अभी मैं भोजन नहीं करूंगा। मेरे में सामर्थ्य है, मैं पत्थर को बोल दूंगा, पत्थर रोटी बन जाएगा, क्योंकि मैं खुद परमेश्वर का बेटा हूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? पिता ने ऐसा करने की इजाजत नहीं दी है। अपने आप को घटाओ परमेश्वर के लिए, अपने आप को शुद्ध करो प्रभु के लिए, तब प्रभु सामर्थ्य देगा। प्रभु देने से पहले परखता है, लायक है कि नालायक है। अभी आज मैंने कहा ना, हमें ऐसा बनना है कि हम आके प्रभु का इंतजार करें, प्रभु का इंतजार ना कराए। आज हमने प्रभु का इंतजार कराया, फिर भी प्रभु अनुग्रह कर रहा है, कराएगी नहीं, एक दिन सीख जाएगा। लेकिन अब वो एक दिन आखिरी दिन में आएगा तो बड़ी दिक्कत है। कर्मचारी के दिन आया कि जब प्रभु आ रहा था, तब देखा हाँ सही में इंतजार करना, आज मेरा इंतजार करना है, क्योंकि मैं लेने के लिए आ रहा। और हम लोग बोलेंगे प्रभु आज तो आपका इंतजार के सिर्फ एक दिन इंतजार किया, बाकी दिन तो मुझे इंतजार करना पड़ता था। मैं टाइमली आता था, सभा में प्रकट हो जाता था, मैं सोचता था अभी तक नहीं आ रहा, क्या बात है। अबे समय को पकड़ना है, हमें लायक बच्चे बनना है, नालायक नहीं। डायरिया लेकर आनी है, पेज नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब तो ऑफिस चला गया, वहां तो बहुत डायरिया है, वहां से उठा के नहीं लाना, बाहर से खरीद के लाना है। हालेलुया। और नोट्स बनाना है, जितने लोगों को प्रचार किया गया सबको नोट्स बनाओ, वीडियो को बार बार देखो और चलो। यीशु बड़ा मनुष्य को रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मतलब उसके मुख से जो वचन निकलता है वो मेरे भोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेरी जरूरतों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम उसके वचन को महत्व देंगे, अपने देह की जरूरतों से बढ़कर हम उसका महत्व देंगे, वो अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा हमें संभालने के लिए। क्या लिखा हो बाबा? स्वर्गदूतों को नहीं, इब्राहिम के वंश को संभालता है। स्वर्गदूत आएगा यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह किसके वंश में आया? इब्राहिम के वंश में आया कि नहीं? और उसका वंश कौन है? यीशु मसीह है ना। वंश नहीं बोला गया है, वंश। और अब उसका वंश कौन है? कलीसिया, हम है। तो जब हम वही करेंगे जो यीशु किया, हमारे पास भी स्वर्गदूत आएंगे कि नहीं? आएंगे। तब तो कभी नहीं आएगा। प्रभु भेजेगा तो क्या बोलेगा? उसके पास मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? रिप्लाई ठीक से नहीं करता है। मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा मैं जाऊंगा, मेरे देखो बोलेगा आ गया, बड़ी देर से आया, फिर मैं तमतमा के चला जाएगा। बोले क्रोध भी करते हैं कि नहीं? रहा कि नहीं? दंड भी देते हैं। चलो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के डैडी को दंड मिला कि नहीं? गाब्रिएल आया था ना। देखो गाब्रिएल मरियम के पास में गया और मरियम बोलती ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। तो गाब्रिएल उसको और समझाता है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। लेकिन जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता के डैडी बोल देता है ये कैसे होगा, मैं तो बूढ़ा हो गया, तो दिमाग पर बुला हो जाता है। ये कैसे बोल दिया कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, प्रभु के ऊपर संदेह करा, तो बोलता मैं जिब्राइल हूं, है कि नहीं? प्रभु के सामने रहता है। अब परमेश्वर के सबसे करीब वही स्वर्गदूत है कि नहीं? मिखाइल तो बाहर रहता है ना, लड़ते रहता है। गाब्रिएल साथ में चलता है, बहुत फनी है वो हंसते रहता। क्या हंसते रहता बता? उसकी उपस्थिति में आनंद की
भरपूर है, तो नजदीकी में रहता है, दिन भर हंसते रहता है। मेरे को लगता है दोनों हंसते रहते होंगे, है कि नहीं? खुदा कुछ बताता होगा गाब्रिएल को, दोनों हंसते होंगे, पागल है, हाँ कितना अच्छा बा। और साथ में यीशु मसीह पवित्र आत्मा, लोग भी हंसते होंगे। उसको दुख का अनुभव है नहीं है, दिन भर साथे साथे चलते रहता है गाब्रिएल। तो गाब्रिएल एकदम आग बबूला हो गया, उससे वक्त एकदम क्रोध में आ गया। जिब्राइल जो प्रभु के सामने रहता हूं, तेरा इतना हिम्मत, अब तो गूंगा। पहली बार हम लोग पढ़ते गाब्रिएल दर्द दिख गया है, समझे? अब हम बढ़ते हैं। इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया, मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और मैं तुझे हाथों हाथ उठा लूंगा, कि ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। अब इधर देखो, शैतान यीशु को जो बोल रहा है वो वचन से ही बोल रहा है। क्या से बोल रहा है? वचन से ही बोल रहा है। वचन को ट्विस्ट करता है। क्या करता है? ट्विस्ट, मतलब घुमाता है। क्या करता है? घुमाता है, ताकि आप इसके जाल में आ जाए। तो वचन को ऐसे नहीं लेना है। सूर्यदिन में पढ़े, प्रभु तेरी इच्छा क्या है? फांसी लगाकर मर गया। अच्छा, अगले दिन प्रभु तेरी इच्छा क्या है? जावेद जा तू भी ऐसा कर, अटक गए। हमें जानना है वो किसके लिए बोला गया है, उसको लिखने का मतलब क्या है। शैतान ये चाह रहा है कि वो अपने आप को गिराए, ताकि स्वर्गदूत आकर उसको संभाले। स्वर्गदूत हमें संभालते हैं कि नहीं? बाप 40 के स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, दुर्घटना होने वाला, वो आपको संभाल लेगा, बचा लेगा। अब तो अचानक दुर्घटना होने वाला था, लेकिन आप ठान ही लिए है कि रिंग रोड में चलाना 180 का स्पीड में बिना हेलमेट का, तो कोई स्वर्गदूत नहीं आएगा बचाने के लिए, क्योंकि आपने चुना कि मेरे को चलाना है, मेरे को उड़ाना है, गाड़ी को भी और अपने आप को। भय के नहीं, यह तैरना मना है, खतरनाक क्षेत्र है। हम फिर भी तैरने जा रहे हैं, स्वर्गदूत क्यों आएगा बचाने के लिए? गलती से चल गए तो बचाने के लिए आएगा। दो परमेश्वर का पुत्र अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों का आज्ञा देगा। बात हम लोग यही तक करेंगे, विचार आज हम लोग यही तक करें, क्योंकि आगे के बारे में मेरे को नहीं बतलाया है। तो यहाँ पे आकर मेरे को ऐसे सोचते नहीं रहना है, तो क्या बतलाना चाहिए। बात हमने क्या सीखा? कैसा बर्ताव है जब हम आधीनता को स्वीकार करते, जो सीखे उसको तो कर देना। जब आधीनता को स्वीकार करते, आज जब हम लोग प्रेयर में जाएंगे तो आपको ये बोलना, आज हम लोग लंबा प्रेयर करेंगे। ये बस सोचो कि आज प्रभु छुट्टी दे रहा है, ठीक है ना, घंटे पहले ही बजा दे रहा है क्लास का, चलो भाई आज तो जल्दी सभा खत्म हुआ, वचन प्रचार, प्रार्थना भी लंबा जाएगा। है कि नहीं? मित्रात्मा को बोलना है, आज से मैं तेरी अधीनता का स्वीकार करता हूं, बाद से मैं अपनी जरूरतों से अपना ध्यान को हटाता हूं। जरूरतें हमेशा रहेगी कि नहीं? हमेशा रहेगी, लेकिन ध्यान उसकी हो। अब प्रभु को बोलना है, आज से मैं एक वायदा करता हूं। क्या वायदा? मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, वो तो बोलना ही नहीं। अब मैं फास्टिंग में जाऊंगा। क्या मैं जाऊंगा भाई देश? फास्टिंग में कम से कम हफ्ता में एक दिन तो मैं रखूंगा। ऐसा नहीं कि जब मैं बोलूं कि कौन आज कल उपवास रखना, हाँ भाई आज रात को दबा के खाएंगे, कल तो उपवास रखना है भाई, सबसे पहले कुछ नहीं, उपवास रखना है। चलो बंद करो।